विराज की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में वो दर्द था जो सालों से उसके दिल में दबा हुआ था। तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत अकेला था, विराज ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जब तुम मुझे पहली बार मिले तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मुझे भी अब इस दुनिया में प्यार मिल सकता है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, महसूस करते हुए कि विराज का पूरा शरीर कांप रहा था। इतने सालों का दर्द, इतनी तन्हाई, सब कुछ इस एक पल में बाहर आ रहा था। विराज ने अपनी कहानी बताई, कैसे रायन ने उसे धोखा दिया था, कैसे वो टूट गया था और कैसे मलिक जर्रार ने उसे शैडो क्राउन में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। हाँ, मैं जानता हूँ शैडो क्राउन में जाके मैंने गलत रास्ता अपनाया, पर उस वक्त रायन ने जो मेरे साथ किया, मैं बिल्कुल टूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसकी आवाज़ में वो बेबसी थी जो किसी इंसान को अंधेरे की तरफ धकेल देती है। आरव ने उससे गले लगाया, महसूस करते हुए कि विराज का दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा था। और मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कहना था विराज, वरना तुम अंदर ही अंदर घुटते रहते। अब मैं हूं ना तुम्हारे हर राज, हर दर्द को उठाने के लिए। बस भरोसा करो मुझ पर। आरव के शब्दों में इतनी गर्माहट थी कि विराज को लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। तुम्हें छू कर लगता है जैसे ये सारा बोझ उतर रहा है, जैसे मैं फिर से पूरा हो रहा हूं, विराज ने कहा, और पहली बार उसकी आवाज में उम्मीद की एक किरण थी। आरव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, अगर तुम टूट जाओगे तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, और अगर तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो तो बस मेरी तरफ देखना। उस रात विराज ने एक फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। चलो आरव, अब वक्त आ गया है। बहुत जी लिया मैंने इस अंधेरे में। अब हमें इंडिया जाना है। वहां अपने घर, अपनी जमीन पर एक नई जिंदगी शुरू करनी है। उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी, एक नया जोश था। हाँ आरव, मुझे अब ताज की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें वो जिंदगी देना चाहता हूं जहां खून और सौदेबाजी नहीं होगी, जहां सिर्फ सुकून और प्यार होगा। अगली सुबह विराज ने चुपके से आदित्य को फोन किया। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी, एक छुपा हुआ डर था। आदित्य, ध्यान से सुनो, तैयार रहना। मौका मिलते ही हम यहां से निकल चलेंगे। मेरे पास वक्त कम है और उनकी नजर मुझ पर लगी हुई है। जेट को रेडी रखना, समझे? फोन काटने के बाद विराज ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा था, कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। शाम को जब वे क्लब से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक 10-15 गार्ड अंदर घुस आए। उनकी आंखों में गुस्सा था, हाथों में हथियार थे। क्लब का मालिक भी उनके साथ था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो, उसने चिल्लाकर। लेकिन उस पल जो हुआ वो आरव ने कभी सोचा भी नहीं था। विराज में अचानक एक ऐसी शक्ति आ गई, एक ऐसा गुस्सा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जो हाथ इसकी तरफ उठेगा उसे काट दूंगा। तुम्हें नहीं पता तुम किससे पंगा ले रहे हो, विराज ने दहाड़ते हुए कहा। वो एक के बाद एक गार्ड को गिराता गया, आरव को अपने पीछे छुपाते हुए। उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी, जैसे वो अपनी जान देकर भी आरव को बचाने के लिए तैयार हो। किसी में दम है तो रोक कर दिखाओ, विराज ने चुनौती दी, अपनी मुट्ठियों से खून पोंछते हुए। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी जिसने सबको रोक दिया। विराज, रुक जाओ। कबीर महाजन वहां खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो मौत से भी डरावनी होती है। हवा में तनाव इतना गाढ़ा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। विराज ने आरव को अपने पीछे और भी कसकर छुपाया और फिर एक आवाज गूंजी, गोली की आवाज। आह! विराज की चीख हवा में गूंजी। गोली उसकी छाती में लगी थी। उसका शरीर कांपा, सांस फूलने लगी। आरव की आंखों के सामने उसका प्यार, उसका साथी धीरे धीरे गिरता जा रहा था। खून उसकी शर्ट को लाल कर रहा था और उसकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। क्या विराज बच पाएगा? क्या उनका प्यार इस अंधेरे पर जीत हासिल कर पाएगा? या फिर यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी?